हम लोग के साथ ये सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। तो हमारे घर से लगता है हमारे 20 बच्चों का पालने का संकट भी आ रहा है, बहुत जीना आराम हो रहा है डीलरों का एकदम। तो इस महंगाई के जमाने में हम सरकार से ये चाहते हैं कि राशन डीलरों को भी समान जिंदगी दी जाए, उनके भी बच्चे हैं तो उनका भी कुछ सोचा जाए। इस बारे हम सरकार से यहाँ पे आज पूरे भारत के राशन डीलर आए हुए हैं और सरकार से हमारी जो मांग है, मंदिर अलग है और अधिकार अलग है। कहाँ विकास हुआ है? सबका साथ सबका विकास बोला है, इस मुद्दा में वोट दिए हम। और विकास हम लोगों का कहाँ हुआ है? 450 का सिलेंडर 1000 में खरीदते, ये अच्छे दिन है। हम गेहूं चावल जीएसटी में खा रहे हैं। अब सरकार के नई जीएसटी पॉलिसी में अब पेट में अनाज जाएगा उस पे भी हम जीएसटी देंगे। सरकार गरीब जनता का भी ध्यान दे दे। अमीरों का कर्ज बहुत माफ कर लिया, अब मध्यम वर्गीय गरीबों परिवारों का ध्यान दे दे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं जंतर मंतर पर और आज जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। बड़ा प्रदर्शन है ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन का। जितने भी आप फेयर प्राइस शॉप्स देखते हैं, राशन डिपो देखते हैं, सरकारी राशन डिपो, ये उन सभी राशन डिपो के एसोसिएशन का जो है वो प्रदर्शन है। इनकी मांगे क्या हैं, इनकी चिंताएं क्या हैं, इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, मैं चाहूँगा मेरे हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। 9 अंकों की ये लिस्ट है और इनमें सारी मांगे इस एसोसिएशन की बताई गई हैं। इन्हीं को डिटेल में समझेंगे और सभी तरह के सवाल करेंगे। नमस्कार जी, आपका नाम? रघुवंश शर्मा, रोहतास जिला के महामंत्री हैं। रोहतास जिला के महामंत्री रघुवंश शर्मा जी। हम अपने बयान दे रहे हैं कि हम यहाँ पर दिल्ली की धरती पर संसद भवन के घेराव करने हेतु आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। सरकार जो है हम लोग की 9 सूत्री मांगे अगर मांगती है तब जाके हम लोग इस धरना को इति करेंगे और नहीं तो हम लोग धरना आगे ले जाएंगे। साथ ही आप लोग को अवगत होगा कि हम लोग गरीबों के हित के लिए जो भी काम करते हैं, लेकिन हम लोग को केवल 70 पैसा कमीशन मिलता है अभी तक पर किलो पे। पर 1 किलो पे 70 पैसा, किलो पर 70 पैसा कमीशन मिलता है। इसलिए क्विंटल में 70 रुपया हम लोग को कमीशन दिया जाता है। अभी सरकार ने 20 रुपया कमीशन बढ़ाया है, जो कि माह अप्रैल से लागू करने जा रही है, लेकिन ये भी पता नहीं है कि कब करेगी। हम लोग के साथ ये सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। हम लोग को जो मार्जिन बनी है, जो हम लोग कोरोना काल में अपनी क्षतिपूर्ति करते हुए सोचा जाए, हम लोग अपना जान देकर हम लोग गरीबों के हित में हम लोग काम किए हैं। कोरोना काल में भी जो काम किए हैं उन लोग का मार्जिन मनी आज तक हम लोग को नहीं मिला है। दूसरी बात, पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं हुआ है, कुछ पेमेंट हुआ है, कुछ बाकी रह गया है। इससे हमारे डीलर बहुत। आपका कितना बाकी है? हमारा अभी 1 साल का बाकी है। 1 साल का कितना होगा? 1 साल का हमारा लगभग 7,000 रुपया कमीशन हुआ, जो कि अभी बाकी है। 60,000। 7 हमारा 2500 का है कमीशन, साल भर हो गया है, अभी तक नहीं मिला है, मात्र 2500 रुपया। क्या करें, हम लोग किसी तरह परिस्थिति को झेल रहे हैं और किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। सरकार, अच्छा ये बताइए, जनता ये कहती है कि जो राशन डिपो वाले हैं वो सही से तोलते नहीं हैं, काट लेते हैं अपना हिस्सा बीच में। अगर सर हम लोग सही से नहीं तोलते तो अनाज कहीं और से लोग लेता, जनता क्यों लेता, हम लोग के पास से क्यों लेता? अगर सरकार हम लोग का हर चीज मांगे होगा, तराजू में गड़बड़ कर देते हैं कहते हैं। जी नहीं, ऐसा बात नहीं। अगर ऐसा बात होता तो हम लोग दुकान कैसे चलाते हैं? ये सब कहने को है। आप कभी भी आते हैं, हर चीज कोई देखने होता है, कोई चीज देखता है, उससे कोई नहीं है। 100% ईमानदारी से बेचते हैं। जी, हम लोग 100% ईमानदारी से बेचते हैं। अच्छा। सरकार हमारी बातों को मांगे के लिए ना हम लोग इतना दूर दूर से आ रहे हैं, सरकार हम लोग कुछ बीमार कर ही नहीं रही है। क्या मांगे हैं आपकी, बताइए मुझे। यही 9 सूत्री मांगे हैं। कोरोना काल में भी काम किए हैं। अनुकंपा वाला जो था वो भी हटा दिया है। हम लोग चाहते हैं कि अनुकंपा वाला भी हो जाए।
और हम लोग का कमीशन समय से मिलता अनुकंपा है। वाला क्या है ये? अनुकंपा वाला जो दिया था कि 60 बरस का नौकरी का जो था हम आप लोग को देंगे, लेकिन वो भी हटा दिए हैं। अब हटाने के बाद में हम लोग के आगे पीछे कोई तो जीने का अधिकार नहीं है, तो आगे हम लोग कैसे जी पाएंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एलपीजी का भी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे करवाया जाए, हैं? ऐसे तो आप मतलब हर चीज का कंट्रोल तो आपके हाथ में हो जाएगा, तो करप्शन की तो चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एकदम नहीं बढ़ेगा सर। हाँ। इस समय जो हम लोग पॉस मशीन से वितरण कर रहे हैं, करप्शन है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं। कहीं कोई कोटेदार कुछ करप्शन कर ही नहीं रहा है। ना, कोई नहीं कर रहा। क्या बात कर रहे हैं इसलिए क्यों? इसलिए कि हम पोस्ट मशीन से देते हैं। जब अंगूठा लगता है तब हमारा मन है खाते। तोलेंगे तो कोटेदार ही ना। हाँ, तो तौल में भी घटती नहीं दे रहे हैं। हाँ। अब एकदम सवाल नहीं है। केवल हम लोग को केवल गुमराह किया जाता है, पब्लिक को, और हम लोग को। पब्लिक तो खूब बताती है कि ब्लैक करते हैं, बताइए। गलत कहते हैं। कहाँ से गलत करते हैं? जब मशीन से अंगूठा निकलता है, जब उसका 25 में 25 देते ही हैं, तो हम लोग कहाँ से चोरी करते हैं? चोरी का एकदम नहीं, कहीं भी। ये गलत बात है। वो भी निकाल रहा है मशीन, अब उसमें भी चोरी का कहाँ से समस्या कहाँ आएगा? सवाल है? अब तो सरकार मशीन भी लगा रही है, वो भी लग जाएगा। वो भी अंगूठा वाला मशीन। अंगूठा वाला लगा हुआ है, अब तौलने वाला भी मशीन सरकार दे ही रहा है। अब तो सामने ही आ जाएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। वहाँ से कहाँ होगा? इसके पहले भी नहीं हो रहा है, अब भी नहीं होगा। सिर्फ गुमराह के लिए ही सब हो रहा है। कोरोना वॉरियर का है, बता दें आपको, बताइए। कोरोना वॉरियर की मांग है यहाँ पर। कोरोना जो हम लोग का जो कमीशन था, वो कमीशन अभी तक नहीं मिला है। ना वो नहीं। कोरोना योद्धा के रूप में, हाँ। हाँ, कोरोना में जो हमारे डीलर शहीद हो गए हैं, शहीद हो गए। हाँ, काम करते करते उनको कोरोना पकड़ लिया और वो बेचारे गुजर गए। जो सरकार कहती है, और 50 लाख का मुआवजा मांग रहे हैं। और स्टेट ने मुआवजा दिया है, परंतु हमारे 50 लाख का दिया। हाँ, 50 लाख का स्टेट दिया है, कहीं 4 लाख दिया है मुआवजा, लेकिन हम यूपी सरकार 4 लाख दे रही है। हाँ 4 लाख दे रही है, लेकिन बिहार सरकार में हम लोग को नहीं मिला है। इसलिए यूपी सरकार भी कोटेदारों को नहीं दे रही है, वो आम जनता को दे रही है कि जो लोग कोरोना में जिनकी जान गई, उनको 4 लाख मुआवजा मिलेगा। हम लोग मांग करते हैं। कोई सर मिलना चाहिए, डीलर को नहीं मिलना चाहिए। तो 4 लाख की मांग कीजिए ना, 50 का है। तो 4 लाख के मांगे तो 4 लाख का। पूरा परिवार खत्म हो गया। इसी के लेके परिवार खत्म हो गया मेरा। इसलिए हमें 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार कह रही है कि बहुत ज्यादा खर्चा करवा देंगे आप। सरकारी में लोगों को 50 लाख मुआवजा मिल जाता है, और हम लोग जो सरकारी के रूप में काम करते हैं दिन रात, जो कि हमेशा 24 घंटा, सोचिए कि हम लोग काम करते हैं 24 घंटा। क्या कोई कारधारी आ जाता है तो उसको हम लौटाते नहीं हैं, हैं, उसको दुकान खोल के हम लोग दे देते हैं। इस तरह का हम लोग गरीबों के हित में काम करते हैं, तो हमको लोग को सरकार नहीं मानती। जो रिफाइंड तेल और दालों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हाँ, मांग रहे हैं। इसलिए हम लोग तेल और चीनी तथा मान लीजिए चीनी तो मिलता है, चीनी नहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं। कुछ स्टेट देता है, दिल्ली में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, बंगाल में मिलता है, बिहार में नहीं मिलता है। बिहार में नहीं मिलता। इसलिए हम लोग कहते हैं, मांग करते हैं कि कुछ दे, ताकि हम लोग को कुछ कमीशन अर्न हो। यूपी सरकार से आपने मांगे रखी है नहीं अपने? हम प्रधान बिहार सरकार से मांग रखी है, कहीं मेरे बस की बात नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगा तब हम लागू करेंगे। तो ये 9 सूत्री मांगे पहुंच चुकी हैं सरकार के पास। हाँ, मैंने अपने रोहतास जिला में अपने कलेक्टर साहब के यहाँ मैंने दिया, डीएम साहब को ज्ञापन दिया कि आप सीधे वहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ मेरे लेटर को भेज दिया जाए। उन्होंने अपनी लेटर को अनुमोदित करके यहाँ पर भेज दिया है। ठीक ठीक। भैया की पगड़ी बहुत बढ़िया लग रही है सर। कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं? अच्छा, ये बताइए कि आप क्या कहते हैं, इतनी सारी मांगे रखे हुए हैं, बोल रहे हैं कि ढंग की कमाई नहीं होती है, आप तो एकदम चकाचक लग रहे हैं, चश्मा वश्मा लगाया हुआ, पगड़ी लगाए हुए एकदम। नहीं, हमारे राजधानी में आए हैं, इसलिए बहुत अच्छे के कपड़े पहन कर आए हुए हैं। राजधानी में आए तो तैयार हो गए? वो तैयार हो के आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मांगे हैं बताइए? हमारे मांग है, हमको कमीशन है ना, वो 490 50 रुपये को प्रति क्विंटल मिलेगा। ये हमारी मांग है। नहीं 90 रुपया तो कर दिया। 90 रुपया पर क्विंटल तो कर दिया। नहीं, उसमें हमारा नहीं चलता है दुकान यहाँ।
इसलिए हम इस मांगने के लिए यहाँ आए हैं। कितना होना चाहिए? 500 तो 490 तो 500 कम मिलना चाहिए कमीशन अच्छा। प्रति क्विंटल। यहाँ पर किसी का आवंटन 10 कुंटल है, किसी का आवंटन 50 कुंटल है। बताइए, हम एक महीना दुकान खोलते हैं, हमारा 10 कुंटल या 50 कुंटल से क्या होने वाला है? कितना हमारा कमीशन बना है? आइए बताइए पत्रकार महोदय जी, आप ही बताइए कि हम लोग का कितना कमीशन हुआ, हम लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे? उसी में बाल बच्चा देखना है, उसी में रूम का किराया देना है, उसी में हम लोग को माने स्टेशनरी खर्च है, अब कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे? इसलिए हम लोग 440 रुपया मांग कर 440 रुपया पर क्विंटल मांग करते हैं कि हमारी सरकार हमारी 440 रुपया कुंटल दे, ताकि हम लोग का रोजी रोटी का गुजारा हो सके या आवंटन समरूपता किया जाए। राशन मिलता रहे, हर गरीब आदमी को हर तरह एक हमारा ही साधन है, हम पहुंचा सकते हैं उसको। ईमानदारी से चल रहा है, राशन डीलर एकदम ईमानदार है, पूरा ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है और पारदर्शिता है। हमने कोरोना काल में हम राशन डीलरों ने प्रत्येक जनता के घर घर राशन पहुंचाया है। हमारा जो कमीशन है वो बहुत ना कम है, एकदम बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हमारा भी पेट गुजारा हो और हम जनता की सेवा करते रहे। हम बहुत पुराने राशन डीलर हैं और जनता कहती है ब्लैक भी तो करते हैं। नहीं सर, आजकल कोई जनता नहीं कहती। आजकल कोई जनता नहीं कहती। आज जनता कहती है कि डीलर बहुत अच्छा है, इसके बेटे पोते जी हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। हर माता ये कहती है कि राशन डीलर बहुत अच्छा है, इस हमें वो मिला है, गेहूँ मिला है, जनता का पेट भर रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि हम जनता को रेगुलर गेहूं देते रहें। जिस तरह से सरकार की कोई गलत नीतियां हैं, केरोसिन तेल बंद करना और करना, अब जो दाल वगैरह है इनके महंगे भाव हो गए हैं, तो हम राशन के द्वारा उनको वितरण करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारा भी कमीशन बढ़ेगा और जनता भी सेफ रहेगी। हर चीज में महंगाई हो रही है, गेहूं भी बहुत महंगा हो रहा है, दाल चीनी तेल सब चीज में महंगाई हो रही है। फिलहाल महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, तो एक राशन की दुकान है जो जनता को राहत पहुंचा सकती है, सीधा जनता के खाते जनता के हित में जाता है, इसका जो माल जाता है। ऑनलाइन डिस्प्यूट बायोमेट्रिक सिस्टम है, पूरा पारदर्शी सिस्टम है। जनता का जो माल आता है राशन की दुकान पे वो सीधा हमारे पास आता है, हम फिंगर के पॉइंट के द्वारा जनता को माल अलॉट कर देते तो उसका जो माल आता है। तोलते तो आप ही हैं, फिंगरप्रिंट तो जनता का ही सही। ऑनलाइन कंप्यूटर होता है सर, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर से तोल के जनता सब पढ़ी लिखी होता है, कंप्यूटराइज देते हैं, पूरा तोल के देते हैं, प्रमाणित होते हैं, पूरा एकदम पूरा। तोल के तो सिर्फ आटा चावल ही है, तोल कर तो सिर्फ आटा चावल है ना, बाकी के तो सबका किलो के पैकेट है। अच्छा ये बताओ, एलपीजी को भी आप डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हो, ऐसे तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में हो जाएगा? ये वो तो करप्शन बढ़ने के चांस? नहीं, इसमें कोई करप्शन नहीं, इसमें कोई जनता को सीधा पूछेगा, जनता का पैसा रुकेगा, जनता दुखी नहीं है सिलेंडर आने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी हम 24 घंटे रहते हैं जनता को लिए, जनता को सुविधा। एजेंसी दे रही है, क्या दिक्कत है? राज क्या एजेंसी दे रही है? एजेंसियां पैसे वाले नहीं है ना सर, इतने बड़े पैसे वाले नहीं है कि हम एजेंसी ले सके। इतने पैसे वाले नहीं, हम ये रहे कि जो डिस्ट्रीब्यूट बड़ी है एजेंसियां, वो अहमियत है, हम जनता को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसमें हमारा भी कुछ पैसा बन जाए, कमीशन बन जाए, ये चाह रहे हैं हम। और जनता है वो, मतलब आपकी मांगों के लिए पूरा एजेंसी सिस्टम बदला जाए। सरकार कर रही है सर, कुछ सरकार भी कर रही है। ऐसे कौन सी सरकार कर रही है? सीएससी का थ्री अब किया है सरकार ने स्टार्ट, सीएससी को थोड़ी कर रही है सरकार कि भाई सिलेंडरों पे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिलता है कुछ। तो हमारा तो मेन मांग ये कि जो पूरा विश्व का जो बना हुआ है कि भाई राशन डीलर का जो बना हुआ है, उसमें 14 किलो के करीब वो गेहूं का होता है कि एक उपभोक्ता को 14 किलो गेहूं दिया जाए, और हमारा जो कमीशन है वो कम से कम 440 रुपए करीब हो। तो इसमें क्या है कि हमारे डीलरों का जो घर है, बच्चे हैं, बीबी, आपका कमीशन बढ़ जाएगा तो फिर फेयर प्राइस कहाँ रह जाएगा? नहीं कमीशन बढ़ेगा तो आपका कमीशन बढ़ेगा तो क्या कहते हैं, उपभोक्ता को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? नहीं, उपभोक्ता को तो सरकार दे रही है, हम कल्याणकारी नीतियां हैं, सरकार कल्याणकारी नीतियां, हम तो उसके बीच में वितरण करने वाले हैं सर, इसलिए सर। मतलब गवर्नमेंट आपको पैसा दे और जनता से उतना ही ले रही है? हाँ, जनता जो ले रही है उस हिसाब से बटेंगे। जनता, सरकार तय करती है, आज भी सरकार जो तय कर रही है हम वही चीज कर रहे हैं, परंतु इसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हम राशन तोलने वाले को रखते हैं, 300-400 रुपया तोलने वाला लगता है, दुकान किराया लगता है, और हमारे बचता कुछ नहीं है। तो हमारे घर से लगता है, हमारे बीच बच्चों का पालने का संकट भी आ रहा है, बहुत जीना आराम हो रहा है डीलरों का एकदम। तो इस महंगाई के ज़माने में हम सरकार से ये चाहते हैं कि राशन डीलरों को भी सम्मान जिंदगी दी जाए, उनके भी बच्चे हैं तो उनका भी कुछ सोचा जाए। इस बारे हम सरकार से यहाँ पे आज पूरे भारत के राशन डीलर आए हुए हैं और सरकार से हमारी जो मांग है, बकाया पैसा ही बता रहे हैं, आपका कितना बकाया पैसा बचा है?
राशन डीलरों को लेट मिलता है कमीशन, कभी करीब अभी जो हमें मार्च तक का, हमारे राजस्थान में मार्च तक का कमीशन हुआ है। हाँ। और दूसरी जगह और भी हुआ, तो अब चल रहा है, देख लो अगस्त हो गया, तो अगस्त तक का सभी कमीशन लगभग बाकी है। तो एक कमीशन हमें मिले टाइम पे तो हम खर्चा चलाने में सक्षम हो। तो ये भी थोड़ी है कमी चल रही है सरकार की कि हर महीने हम वितरण करें तो कमीशन भी हमें टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, ऑनलाइन मिलना चाहिए। हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हुए हैं। अच्छा, क्या मांगे हैं? हम लोगों की 9 सूत्री मांग है। भारत सरकार जो है हम लोगों को राशन के दौरान में 5 किलो निःशुल्क आज 2 साल से वितरण करने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कमीशन हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। और कोरोना काल में देश सेवा की कहाँ कमीशन ले रहे हैं सर? नहीं, देश सेवा हमारे साथ देश सेवा, बाकी लोगों के साथ देश सेवा कहाँ है? बाकी अन्य विभाग में अन्य संस्थाओं पे जो काम कर रहे हैं उनको तो पूरी पेमेंट, पूरी उनका वो वेतन माने जो है वो पूरा बराबर मिल रहा है। लेकिन हम लोग सिर्फ निःशुल्क सिर्फ सेवा की भावना में ही काम किए हैं। न तो हमको कोरोना काल में विशेष सिपाही का दर्जा दिया गया, न ही कोई उसमें हमारा मान मनौता किया गया। कोरोना सिपाही बनने के लिए आप 50 लाख भी मांग रहे हैं? जी हाँ, चूँकि अन्य विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत थे, यदि उनका आपातकालीन स्थिति में उनका देहांत वगैरह हो गया तो उनको सरकार के द्वारा 50 लाख का मतलब राशि दिया गया है। तो हमारे भी संगी संगवारी साथी भाई लोग जो राशन विक्रेता वगैरह थे, ऐसे लोगों का भी निधन हुआ है, लेकिन उन लोगों को किसी प्रकार की सहायता राशि सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। अच्छा, जब आपने वोट राम मंदिर के नाम पे दिया था तो आपकी कमाई पे सरकार काम काहे करे? नहीं, वो अलग बात है। बताइए तो कैसे अलग बात है? नहीं, धर्म से जिस चीज पे वोट देंगे वही चीज तो मिलेगी जनता को। नहीं, ऐसा आपने वोट दिया होता अपनी कमाई पे? नहीं, कमाई पे वोट नहीं, ऐसा नहीं है भाई। ये चूंकि हमारा मेहनत की, अपना अधिकार की, हक की मांग कर रहे हैं हम। राम मंदिर की बात नहीं है। राम मंदिर तो सभी की आस्था की बिंदु है। राम मंदिर है सबको चाहिए, क्योंकि वो सबका आस्था का बिंदु है। सब धर्म के प्रत्याशी हैं, सब धर्म को मानने वाले हैं। राम मंदिर भी होना चाहिए, लेकिन वोट राम मंदिर पे देंगे, मांग करेंगे कमाई की। बिल्कुल, क्योंकि मंदिर अलग है और अधिकार अलग है। मुस्कुरा दिए। बिल्कुल। देखिए, जिस सरकार वोट देने की एक थ्योरी होती है, जिस मुद्दे पे सरकार जनता वोट देगी वही मुद्दे पूरे होंगे। आपने कमाई पे वोट नहीं दिया तो आपकी कमाई नहीं बढ़ रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वोट दिए हैं जी, किस मुद्दा पे वोट? विकास में दिए हैं। वो मुद्दा कैसा दिख रहा है विकास? कहाँ विकास हुआ है? सबका साथ सबका विकास बोला है, इस मुद्दा में वोट दिए हम लोग। हाँ। और विकास हम लोगों का कहाँ हुआ है? हम लोग तो सबसे पीछे हैं। दूसरे प्रदेश में 250 रुपए, 30 रुपए, 70 रुपए कमीशन दे रहा है। छत्तीसगढ़ में टोटल 30 रुपए कमीशन है। सबसे हम लोग पीछे हैं। हम ऐसा फर्क क्यों है? क्या हमसे सौतेला व्यवहार कर रहा है, इसलिए हमको दे नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में हम निःशुल्क अलग बांट रहे हैं उनके, और हमारे बोरा भी हमारा सरकार ले रहा है, उसका भी पैसा नहीं दे रहा है। अभी 18 से पैसा बाकी है, हमारा बोरे का भी पैसा बाकी है, हमारा कमीशन का भी पैसा बाकी है। और हम मेहनत कर रहे हैं, वो भी फ्री में कर रहे हैं। हमारा मेहनत का पैसा तो मिलना चाहिए ना। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना घर घर हम लोग पहुंचा रहे हैं। जनता कहती है कोटेदार ब्लैक भी कर देता है। ब्लैक कहाँ से करेंगे भाई? ऑनलाइन का जमाना है, कहाँ से ब्लैक करेंगे? अंगूठा तो मशीन पे लगता है, तोलते तो आप हैं। हाँ, तोलते हैं तो कांटा सब आज पढ़े लिखे हुए हैं, कांटा में नंबर है, उससे मिला हुआ है, सब देख रहे हैं। कांटा में कोई गड़बड़ी नहीं है। कांटा में कोई गड़बड़ी नहीं है, न तौल में गड़बड़ी है। सब जनता जागरूकता है, आज कोई छोड़ने वाला नहीं है। 1 किलो कहाँ से कांटा मान लोगे कि घोटाला कर लोगे? सबको कोटेदार की गलतियाँ, आइए रुकिए एक मिनट रुकिए, सबको कोटेदार की गलतियाँ दिखाई देती हैं। आज तक किसी मीडिया ने नहीं दिखाया कि क्या कहते हैं ऑफिस में कितने रुपए कुंटल का, 40 रुपए 60 रुपए से लगा करके कुंटल का कमीशन जो लगता है, ये किसी सरकार को नहीं दिखाई दिया आज तक। किस तरीके से इनके गोदामों में घटतौली होती है, एक बार की उठान पे इनको 3 से 4 कुंटल माल का लॉस होता है, ये किसी अधिकारियों को नहीं दिखाई दिया आज तक। ऐसे लॉस होता, समझाइए। इनको जो तकपट्टी में माल निर्गत किया जाता है वो 51 से 51.5 52 किलो तक की वेट का वजन बनाया जाता है, जबकि एक्चुअली जो बोरे का वजन होता है जिसपे खाद्यान्न भरा होता है वो 50 किलो से ज़्यादा का नहीं होता है, और उससे भी इनको बोरे का वजन नहीं दिया जाता है। 580 ग्राम बोरे का वजन कहाँ जाता है? आज तक किसी भी अधिकारी ने किसी गोदाम में जाकर के छापा नहीं मारा कभी, केवल उनको दिखाई देता है कि विक्रेता में। तो आप कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं बोरे पे नुकसान हो रहा है आपको, बोरे है ना? बोरे में नुकसान है, बोरे की डिमांड है। प्लास्टिक के बोरी में जो दिया जा रहा है इनको,
भाई यही इनकी बचत है। 580 ग्राम बोरे का वजन देने का इनको राइट्स है, ठीक है। वो बोरे का ही वजन ये बचा पाते हैं। अगर इनको बोरा भी इनसे छीन लेंगे तो ये क्या अपना घर बार बेच के चले जाएं? सरकार प्लास्टिक के जो बोरे में भेज रही है अनाज, वो 4 पैसा जूट के बोरे से बचा ले रहा है। तो सरकार को ये भी तो देखना चाहिए कि उसको कुछ आय के साधन कहीं से बढ़ाना चाहिए। आप ये बताइए, इनको आज तक दुकानों को किराया दिया किसी सरकार ने? कि या जिला पंचायत, नगर पंचायत स्तर से इनके लिए अलग से दुकानें बनवाई गई? कहीं नहीं बनवाई गई दुकान। जब आपको इसका ठेका दिया गया था तो उसमें तो लिखा हुआ था कि आपको सारा खर्चा देना है। उस पर कोई शर्तें नहीं है, सरकार ला करके कोई शर्तें नहीं है, कोई शर्तें नहीं है। उस पर यह था कि आप दुकानदार है, उसको सरकार ने ना बिलप में लेकर के ये इनको टेंडर दिए। आज तक उस जो भी इनके बीच में सरकार और कोटेदारों के बीच में जो भी अनुबंध हुआ है, उस पर कहीं पर भी शर्तों का वो नहीं है कि आप स्वयं दुकान का संचालन करेंगे या आप दुकान का किराया या तौलत जो आपकी दुकान पे एक हेल्पर होगा उसका किराया आप स्वयं देंगे। सरकार को सोचना चाहिए। आप 70 रुपये कमीशन उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। अगर किसी की दुकान पे 100 कुंटल माल बनता है उसका, ठीक है, तो इसके बाद उसका कमीशन 8,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं बनेगा। अगर दुकान का नगरीय क्षेत्र का व्यक्ति है 4,000 रुपये किराया देगा और 2 से 3,000 रुपये तौले का देगा तो उसको कहाँ से बचेगा? सरकार को इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि किसी के सारे किराए की दुकान पे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, 80-90% आपकी दुकानें हैं किराए की। क्योंकि देखिए, जिस एरिया की दुकान होती है दुकान वहीं पर है। जरूरी नहीं कि कोटेदार का उस क्षेत्र में घर हो, ठीक है। जिस क्षेत्र की दुकान निर्गत की जाती है उसी क्षेत्र में वो दुकान खोल सकता है, अपने घर में नहीं खोल सकता या किसी दूसरी जगह नहीं खोल सकता। उस दुकान का किराया, वहाँ आने वाला जो हेल्पर होता है जो उस अनाज को तौलता है, उसका भुगतान विक्रेता को स्वयं करना पड़ता है। तो सरकार बताए ना विक्रेता। हमारी डिमांडें हैं कि हमको अन्य राज्यों के भांति जो कमीशन है, आप दूसरे राज्यों 200 रुपये से लगा करके कुंटल दिया जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में 70 रुपये कुंटल में कोई काम करेगा? हम कह रहे हैं भाई, किस राज्य में 200 मिल रहा है? 200 रुपये में आपका दिल्ली में 200 है। दिल्ली में 200 रुपये कुंटल। प्रदेश में यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ 200 रुपये है कुंटल। आप 440 मांग रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं, हम तो उत्तर प्रदेश से आए, हम तो कह रहे हैं हमको दिल्ली के बराबर दे दीजिए। हम तो उत्तर प्रदेश से आए, हमको दिल्ली, अरे हमको खुद तो दे दे सरकार। इस सरकार के हाथ से तो निकले। जो सरकार आपने ही तो चुनी है। जी, सरकार चुनी थी एक अच्छे दिनों के लिए, ऐसे दिनों के लिए हमने नहीं चुनी थी। क्या बात कर रहे हैं, अच्छे दिन नहीं आए हैं? बिल्कुल बताइए। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक मिनट रुकिए। बिल्कुल आपने कहा अच्छे दिन आए हैं। हाँ बताइए। 450 का सिलेंडर 1,000 में खरीदते, ये अच्छे दिन है। हम गेहूं चावल जीएसटी में खा रहे हैं। अब सरकार के नए जीएसटी पॉलिसी में अब पेट में अनाज जाएगा उस पर भी हम जीएसटी देंगे। रुकिए, सरकार जब तक टैक्स नहीं भरेंगे देश की उन्नति कैसे होगी? गरीब आदमी मध्यम वर्गीय हीरा खरीद ले, इसलिए 1.5% डिस्काउंट उस पर जीएसटी है। और गरीब और मध्यम वर्ग का बच्चा अच्छे से पढ़ ले, उसलिए पेन पेंसिल कापी किताबों में 12 से 18% जीएसटी है। ये हमारी साजिश बता रहे हो? साजिश नहीं बता रहे हैं, देश के मध्यम वर्ग को खत्म करने की साजिश बता रहे हैं सरकार की। आप ये कह रहे हैं आपको 440 रुपया दिया जाए? हम कह रहे हैं 1 नेशन 1 राशन 1 कमीशन। अच्छा, सारे देश में एक राशन कार्ड है, एक पॉलिसी, खास सुरक्षा अधिनियम 2013 है, तो सारे देश में एक कमीशन लागू करिए। अलग अलग राज्य में अलग अलग कमीशन नहीं लागू करिए। अगर 440 दे देंगे तो राशन का भाव भी तो बढ़ जाएगा गरीब के लिए, फिर गरीब कल्याण कहाँ हुआ? हम थोड़ी कह रहे हैं कि फ्री बांटिए। सरकार क्यों चुनाव के चक्कर में फ्री बांट रही है? हम तो कह रहे हैं ना उसको बंटवाइए। ये सरकार अपनी सत्ता के लिए फ्री बंटवा रही है, तो विक्रेता पे कोई एहसान नहीं कर रही है। विक्रेता से आप पूरा काम, देश सेवा कर रही है सरकार फ्री देके। तो सुनिए, देश सेवा की डेट में कोई नहीं कर रहा है, सब सत्ता के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्री राशन बंट रहा है। अगर सरकार हर चीज को घाटा दिखा करके प्राइवेटाइजेशन में बदल रही है, प्राइवेट कर रही है, तो अनाज में फ्री बांट करके वो कौन सा वो कर रही है? उसको भी तो सरकार को, प्राइवेट बढ़िया नहीं चलाता है सरकार। कहाँ प्राइवेट बढ़िया चला रहा है बताइए? कहाँ चला रहा है बढ़िया बताइए? उसका बोझ कहाँ पड़ रहा है? मध्यम अमीरों को कोई दिक्कत नहीं है, अमीर अमीर हो गया, मध्यम वर्गीय गरीब हो गया, और गरीब को खाने के लाले पड़ गए। अगर हम 90 रुपए कोरोना काल में जो सरसों के तेल की बोतल 95 रुपए लीटर की थी, वो अब 190 रुपए की है। अब इससे ज़्यादा विकास हमको नहीं चाहिए। अगर सरकार गरीबों का हित नहीं कर सकती है तो सरकार को अब ये सोचना पड़ेगा कि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, 2024 है। विक्रेता को उचित दर विक्रेता तो अपने मांगों के लिए वोट करेंगे ही,
अगर जनता भी इसी तरीके 24 में वोट नहीं करेंगे? हम इस देश में गरीबों का हित करने वाले, सवाल का जवाब, 24 में वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर सरकार हमारे लोगों के गरीबों के पेट के हित के लिए अगर कोई बात करेगी, हम उस व्यक्ति को फिर घुमा गए, करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या ना? हम उस व्यक्ति को वोट करेंगे जो गरीबों के हित की बात करेगा। कौन करता है गरीबों के हित? जो भी आप पार्टी आएगी, जो भी करेगा, अपने मैनिफेस्टो में जो गरीबों के हित के लिए बात लाएगा, हम उसी का समर्थन करेंगे। क्या देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जो वादे नहीं पूरा करता है उसको हमारे देश की भाषा में क्या कहते हैं ये आप भी जानते हैं। क्या कहते हैं? वो आप भी बहुत बता के जाइए। नहीं, समझदार है आप लोग, बता के जाइए, ये वो बात अपने वादों से मुकर जाए उसको क्या कहते हैं? बता के जाइए, ऐसे नहीं बात करेंगे नहीं। आपके सामने से। नहीं, जो अपना वादा ना पूरा कर सके, जो देश की जनता का पेट नहीं भर सके, वो उसको सरकार को सोच लेना चाहिए कि उसको जनता के दिलों में उसकी क्या छवि बन गई है। हम तो कह रहे योगी जी आए, सुशासन राज ला रहे हैं, तो जनता सुनिए। जब कोरोना के बाद यूपी के चुनाव हुए, आपने फिर बीजेपी को वोट जिता दिया। बिल्कुल, हमने परेशान है लेकिन बीजेपी चाहिए। विकल्प नहीं है ना, समस्या है। समस्या है, अखिलेश विकल्प नहीं थे। अखिलेश के टाइम जो एक अलग माहौल था, क्या था? अखिलेश ने जो काम किया, वाकई काम की बात नहीं तारीफ करेंगे, लेकिन एक प्रशासन जिताया का सुनिए, तो इस सरकार से बेहतर आप भी हिंदुत्व वोट देते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, इस सरकार से बेहतर प्रशासनिक अगर किसी के पकड़ती तो मायावती के सरकार में थी। अधिकारियों के अंदर कम से कम डर तो था। इस सरकार के अंदर किस अधिकारी जिताते ना इस बार भी? पहले मेरी बात सुनिए, मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है, मैं कोई पूरी देश प्रदेश की जनता नहीं हूँ, ठीक है। प्रशासन आपने वोट दिया था कि नहीं दिया था मायावती को? नहीं दिया था। काहे? हैं? अभी मायावती की तारीफ कर रहे हैं, वोट देते नहीं है। पहले मेरी बात सुनिए, आपने महाराज जी की बात करी है। हाँ। आपने महाराज जी की बात करी और फिर आप मायावती आप मायावती की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, हाँ, ना मुझे मत घुमाइए। आपने अभी मायावती की तारीफ करी, वोट दिया बीजेपी को, आप कंफ्यूज हैं, हम नहीं हैं। आप क्यों बता रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया? आपने कहा मैंने दिया। ये आपने हमको बताया। हाँ। मैंने नहीं कहा। आपने किसको दिया? मैंने कहा इनसे आपने किसको दिया? आपने किसको दिया? वोट हमारा देना लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ। वोट बता के किसी को नहीं दिया जाता, लेकिन हमने हम आपसे चल गए। एक चीज कहा कि खेल गए। वोट हमेशा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो हाँ। जनता के हितैषी हो। बिल्कुल ठीक। ठीक है, यहाँ राजनीति नहीं हम चाहते हैं। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो देश के उन विक्रेताओं के भरण पोषण को लेकर के है जिनकी आज स्थिति दयनीय है। सरकार को इनकी समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वन नेशन वन राशन के तर्ज पर इनका वन कमीशन कर दिया जाए और इनके साथ जो भी हो सकता है कि इनकी दुकानों को दूसरे मॉडल पे अगर बढ़ाने का तरीका हो, इनको गैस एजेंसी के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। ये भी आवश्यक वस्तुओं में आती है। तो मैं सरकार की मांग है कि सरकार गरीब जनता का भी ध्यान दे दे। अमीरों का कर्ज बहुत माफ कर लिया, अब मध्यम वर्गीय गरीबों परिवारों का ध्यान दे दे। देखिए, इस तरीके के सवाल बहुत ज़रूरी होते हैं। आपकी राजनीतिक चुनाव जो हैं वो आपकी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझिए कि जो आप सरकार से मांगेंगे वही पाएंगे। आपने वोट नहीं किया अपनी आमदनी पर, अपने विकास पर, अपने रोज़गार पर, इसीलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। यदि आपने इन सब पर वोट किया होता तो आप सवाल पूछने योग्य होते। हालांकि नहीं किया, तब भी आप सवाल पूछेंगे और इसी तरीके के सवाल हम आप तक लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।